वेलकम बैक टू बैक बेंचर क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने ये चैप्टर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो वीडियोस में कंप्लीट कर दिया है। आप जाके देख लीजिए अगर अभी तक नहीं देखा है। मैं दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और आज हम करेंगे इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब जो इस क्वेश्चन से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे चैप्टर के रिगार्डिंग। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कोई भी डाउट होता है मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन मैटर, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें हम मैटर के बारे में बता देंगे और सॉलिड लिक्विड गैस इनके बारे में बता देंगे, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है। और सेकंड में क्या करेंगे, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसमें पार्टिकल ऑफ मैटर के बारे में बता देंगे कि काफ़ी छोटे होते हैं, स्पेस होता है एंड वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को और वो मूव करते हैं कंटिन्यू। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे बेस होनी चाहिए, ठीक है। तो सॉलिड को बता देंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लिक्विड की बता देंगे और गैस की बता देंगे। और इसमें और तो कुछ बताना नहीं है बस, ठीक है। और लिक्विड गैसेस की ऑन देयर प्रॉपर्टीज, हाँ तो इनकी प्रॉपर्टी यही है ना, डेंसिटी लो होती है, कंप्रेसिबल होते हैं, हाई डेफिनेट शेप नहीं होती। गैस की तो यही है। और क्या है फोर्थ क्वेश्चन में कि इफ़ेक्ट क्या होता है टेम्परेचर का ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स को, कॉजिंग दैम टू मूव फास्टर और चेंज स्टेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हीटिंग आइस जो है वो वाटर में हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो हीट हो रहा है। और हीटिंग टर्न्स वाटर इनटू गैस, उसको हीट करते हैं तो वो गैस में चेंज हो जाता है, वेपराइजेशन होता है यहाँ पर, ठीक है, लिक्विड इनटू गैस। तो यही सब है इसमें। और ये फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डज प्रेशर अफेक्ट द स्टेट ऑफ मैटर। प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है स्टेट ऑफ मैटर को। तो इंक्रीजिंग प्रेशर जो होता है वो फोर्स करता है पार्टिकल को क्लोज होने के लिए टुगेदर, ठीक है, जिससे वो लिक्विफाई हो सके, मतलब गैस से लिक्विड बन सके, ठीक है। आप ये पूरा आंसर पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही इवेपोरेशन का प्रोसेस बताना है, उसके फैक्टर बताने हैं। ये रहा, मैंने आपको पिछले चैप्टर में मतलब चैप्टर 1 में पिछली वीडियो में बताया है इसका फैक्टर और ये सब, ठीक है। और सेवन्थ में क्या लेटेंट हीट के बारे में मैंने ये भी बता रखा है आपको पिछली वीडियो में, ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा इसे। और इवेपोरेशन कूलिंग क्यों करती है ये भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया मैंने। 10th क्या है वाई डज और डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। ये भी इवेपोरेशन का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इवेपोरेशन ये लिखा है यहाँ पर, फास्टर इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यहाँ पर इवेपोरेशन का ही कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है। आप इसे पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से तो जो भी इजी क्वेश्चंस हैं, इसके बाद अब टफ क्वेश्चन थोड़े आएंगे, ठीक है। व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज़ प्लेस्ड इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर, वो पर्पल का कलर स्प्रेड कर देता है वाटर में, ठीक है। इसमें डिफ्यूज़न का काम हुआ है ना, क्योंकि दो स्टेट है, दो डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर हैं, ठीक है। एक लिक्विड है, मतलब हैं दोनों ही लिक्विड पर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक इंक टाइप में कह सकते हो और एक जो अपना कलर वो पानी है, ठीक है, कलरलेस होता है ना पानी, तो ये रहा कलरलेस वाटर है। और वो एक क्या बना देता है, पिंक कलर का बॉटम में लेयर बना देता है, ठीक है। और जो कुछ देर बाद पिंक कलर क्या होती है, स्प्रेड कर लेती है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर क्या है ड्राई आइस किसे कहते हैं, सॉलिड CO2 कहते हैं, ये तो खैर पता है, बाकी आप इसे पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। पास्कल जो है वो प्रेशर का यूनिट है, ऐसा यूनिट है प्रेशर की पास्कल, और एक एटमॉस्फेयर में 1,1325 पास्कल्स होते हैं। और ये भी इवेपोरेशन के लिए ये 13 क्वेश्चन इवेपोरेशन का ये इसमें, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिए, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। 14 इट इज़ अ हॉट समर डे प्रियांशी, ये भी इवेपोरेशन का ही है, ठीक है। कूलिंग इफेक्ट के बारे में इवेपोरेशन की आप पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और वाटर एज आइस हैज़ अ कूलिंग, ये भी आपके समझ में आ जाएगा अगर आप पढ़ लेंगे, ठीक है। ये उनकी पार्टिकल्स की एनर्जी के बारे में है, ठीक है। और क्या वो फ्रीज़ हो जाते हैं, वाटर जब फ्रीज़ हो जाता है तो बर्फ़ बन जाता है और उसे हम उबाल देते हैं तो गर्म हो जाता है, ठीक है। पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस हमारे 15 क्वेश्चन यही थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। आई होप आपके सब समझ में आ जाएगा पढ़ने के बाद। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।